देगा। मेरा राइट में है दोलो लम्यो, फाइनेंस सेक्रेटरी आपियो, एंड मेरा लेफ्ट में है हमारा अचेरा ताजी, वाइस प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल आपियो। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम का बाद हम लोग फिर एपीसी में अपना पॉइंट्स को रखने के लिए और जनता तक हमारा वॉइस पहुंचने के लिए हम लोग यहाँ में आया है। ऐसा है, आपियो का साथ में अरुणाचल प्रदेश इंडिजिनियस यूनाइटेशन जो युवा संगठन है, इसका साथ में हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट जो है अच्छा पॉलिसी केला है, वो पॉलिसी को आप लोग को आज आप लोग का मीडिया का माध्यम से जनता तक हम लोग पहुंचाना चाहेगा। जब हमने फर्स्ट पेज को जब लड़ा था इलीगल मोस को लेकर, उसमें बहुत लोग हम लोग को सवाल भी किया है, क्यों पार्टिकुलरली एक कम्युनियल्स को क्यों टारगेट कर रहा है। हम लोग को बहुत सवाल किया था। फिर भी हम लोग अपना स्टैंड में रहकर हमने अपना वर्क को कंटिन्यू करते हुए हम लोग बहुत सुंदर से उसको लेके गया, जिसका नतीजा आज हमारा पास में ऑन रिकॉर्ड में 12 मस्जिद था, जिसमें कुछ पंजाखाना भी था, जिसमें मैक्सिमम सबको डिसमेंटल किया और अदर्स को अभी लॉक किया हुआ है, सील करके रखा हुआ है। ये जो है गवर्नमेंट किया बोल के नहीं है, अरुणाचल प्रदेश एक युवा संगठन जो है प्रेशर करने का कारण से ये जो बंद हुआ है मोस्ट लोग जो। एंड सेकेंड पेज को जब हम लड़ रहा था, ईटानगर में एक गंगा मार्केट में है जो बहुत बड़ा है, दूसरा है हमारा केएफसी का बैक साइड बैंक तिनियाली में है, एक गोपुर में है। जब इसका रेफरेंस लेके हम लोग सेकेंड पेज को जब शुरू किया था, सरकार मेरा वॉइस को नहीं सुन रहा था, तब आपियो ने ये ठान लिया था कि हमारा जो वॉइस है एटलीस्ट कम से कम दिल्ली में पहुंचता है तो वहाँ का लोग सुनेगा, वहाँ का सरकार सुनेगा, वहाँ का पार्टी सुनेगा बोलकर हम लोग प्लान कर चुका था। 30 जनवरी में हमारा दिल्ली चलो अभियान का प्रोग्राम था, लेकिन 27 जनवरी में हमको अचानक से हमारा जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू का ऑफिस से एक बुलावा आया, एक बैठक बैठने के लिए। तो हम उसका जो पद है, जो मुख्यमंत्री का जो पद है, उसको रेस्पेक्ट करते हुए हमारा टीम आपियो ने 27 जनवरी को उनसे मुलाकात किया, बैठक हुआ। 2 घंटा मीटिंग का बाद उसने जो हमारा जो कॉपी है 27 जनवरी में जो हमारा जो मीटिंग हुआ था उसका रेफरेंस में हमको ये कॉपी भेजा था। सीएम साहब जो है उसका जो ऑफिस है, हमारा जो पीपीएस टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर शिबू थॉमस का थ्रू से हमको एक कॉपी मिला है। तो ये कॉपी मिलने का बाद हम लोग बहुत खुश था, सारा आवाम खुश था। तो आपका सामने में हमने क्या बोला है कि हमारा साथ पॉलिटिक्स खेला है, ये चीज़ को भी आज आपका एपीसी का माध्यम से जनता तक हम लोग अपना वॉइस को पहुंचाएगा। वो पॉलिसी क्या था, हमने तो डिमांड किया था डिमोलाइज ऑफ ऑल द इलीगल स्ट्रक्चर ऑफ जामा मस्जिद मॉस्क को लेकर, पहला। दूसरा है रिमूवल ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स, चाहे वो बांग्लादेश का हो, रोहिंग्या से हो, चाहे पाकिस्तानी हो, अफगानिस्तान हो। जब ये मैटर्स जब हम लड़ रहा था उसमें आपने देखा होगा बहुत स्पाई को भी पकड़ा गया है, जासूस को पकड़ा था। और तीसरा हमारा डिमांड था जो वीकली मार्केट को बंद करने के लिए, जिससे इलीगल जो है काफ़ी मतलब भारी मात्रा में हमारा जो ऐसा ही घुस रहा है, एक वीकली का नाम से मार्केट का थ्रू से यहाँ में घुस रहा है, बस रहा है, और उन लोग का जो रेशियो जो बढ़ रहा है, तो वो हमारा आने वाला पीढ़ी के लिए खतरा है बोल के ये 3 मुद्दा को हमने लेकर जिक्र किया था सरकार को। तो उसमें जब बैठक में हमारा माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू साहब थे, उसके साथ साथ में हमारा जो राज्य के गृह मंत्री होम मिनिस्टर मामांग साहब भी था, और उसका जो कुछ ऑफिशियल ऑफिसर्स लोग भी थे, और हमारा आपियो टीम था। तो इसमें क्या किया है कि उन लोग ने ये गेम खेल दिया, वीकली मार्केट को बहुत जल्दी इनिशिएट लेके हम और हमारा जो अमा लोग का साथ में, हमारे लोकल वेंडर साथ में एक दूरी बना लिया। ये चीज़ जो है इसको पब्लिक जानना है, एक दूरी बना दिया। और ये चीज़ को लेकर बहुत सा हमको मेरा जो लोकल वेंडर से भी कॉल आया, वीकली मार्केट कमेटी से भी फ़ोन आया, यानी कि हम लोग को दूरी बनाया गया है। आज हम क्वेश्चन करता है हमारा जो मुख्यमंत्री पेमा खांडू साहब से, आपने जो मेरा 3 पॉइंट्स का डिमांड था, एक पॉइंट्स को आपने 1 डे का
विगली मार्केट को सैटरडे को आपने अप्रूव किया, तो आपने कितना भारी मात्रा में यहाँ से इलीगल को आपने यहाँ से भगाया है? अब भी आपसे हम सवाल करता है। और कितना तक आपने जो जामा मस्जिद लोग को डिमोलाइज किया है, डिसमेंटल किया है, ये अभी आपसे हम सवाल करता है। लेकिन जहाँ तक हमने देखा है, एक भी अभी तो डिमोलाइज नहीं रन हो रहा है। और 20 ये मार्च में एक हमारा गुवाहाटी हाई कोर्ट से एक आदेश ये भी आया था, वो कॉपी अभी मेरा पास में नहीं है, वहाँ में ये भी आदेश दिया गया था कि जितना भी जो इलीगल मॉस्क है वो जब ऑथेंटिसिटी नहीं है तो उसको रन नहीं कर सकता है बोल के गुवाहाटी हाई कोर्ट ने भी एक जजमेंट दिया है। तो वो क्यों दिया है, उसमें उन लोग लड़ रहा था, यहाँ का हमारा जो कन्वर्टेड मुस्लिम, मेरा अपना लोकल इंडिजिनियस लोग जो है ये डिमांड रख रहा था कोर्ट में कि एक दिन के लिए हमारा जो मॉस्क को खोल देने से ठीक है बोलकर। तब उसमें भी हमने आरपीओ ने रिफ्यूज़ किया। मीडिया में हम क्लियर कर दिए, बोला था कि उन लोग को कि अगर इस प्रकार से आप लोग करता है तो वहाँ में भारी मात्रा में प्रॉब्लम हो सकता है, उससे बेहतर देन जो क्लोज है, जो सील्ड है, उसको सील में रहने दीजिए बोलकर। तो हमने देखा है कि हमारा जो 3 पॉइंट्स ऑफ डिमांड था उसमें वीकली मार्केट को किया है। ये क्यों, किस लिए किया है बोलने से, हम और हमारा लोकल विंडोर्स अमालों का साथ में, लोकल अनएम्प्लॉय का साथ में एक दूरी बनाने के लिए उसने इसको काम को किया है। लेकिन जो डिमोलाइजेशन जो था एक भी नहीं किया अभी तक, सरकार एक भी नहीं किया है। हम एक एग्जांपल लेगा, 1 महीना का अंदर में हमारा जो असम का जो अभी री इलेक्टेड वहाँ का जो मुख्यमंत्री है 600 मदरसा को बंद किया है, 600 मदरसा को। हमारा यहाँ में एक भी बंद नहीं कर सका है, क्यों? और हम ये सवाल करता है पेमा खांडू साहब से, सेंट्रल में बीजेपी है, स्टेट में बीजेपी है, वहाँ में मानता है हमारा जो मुद्दा सही है, लेकिन आप यहाँ क्यों नहीं मान रहा है? तो यही मुद्दा को लेकर हमारा आरपीओ टीम, अरुणाचल प्रदेश इंडिजिनियस ह्यूमन राइट्स टीम जो है, काफ़ी बार सीएम साहब से मुलाकात करने के लिए किया, लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। तो वो चीज़ को भी हमने टेक्निकली हमने ढूंढना शुरू किया है। तो जितना उसका मैक्सिमम ओएसडी जितना भी ऑफिसर्स है सब तिब्बतन है। ये भी बहुत बड़ा सवाल है, इसको जनता आप लोग जानना है। हम भाई नहीं बोल सकता, नोब सिरिंग लोग एसटी कहाँ से लिया है? सीएम साहब का बस्ती से लिया वाला एसटी है। ये सब चीज़ को हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो मुख्यमंत्री का जो ऑफिस है, कार्यालय, वहाँ में ही गलत हो सकता है, तो यहाँ में कैसे गलत नहीं होगा? और सीएम साहब को अभी हमारा जो क्वेश्चन है, सवाल है, हम जो काम कर रहे हैं यहाँ में कोई आरपीओ का बेनिफिट बोल के नहीं है, तारो सोनाम का बेनिफिट बोल के नहीं है, लेकिन आपसे जब मुलाकात हुआ है हमने भी ये सोचा था कि हमारा जितना भी डिमांड से फुलफिल करेगा बोलकर, लेकिन आपने सिर्फ वर्बली हमको रेस्पेक्ट किया है। मीटिंग्स को आप जो मजबूरी समझ के हमको मिला है, मीटिंग किया हम, ये लग रहा है। अदरवाइज हमारा मुद्दा तो बहुत बड़ा नहीं है, आपको पता है इलीगल है, सारा आवाम को पता है इलीगल है, तो इसको आप जो है ख़त्म कर देना चाहिए था। आज आप ये ख़त्म नहीं करने का कारण से हाल ही में आप लोग देखा होगा, हमारा एक तवांग में, एक यहाँ में ट्विन कैपिटल का अंदर में 2 बहन का साथ में एक दुर्घटना हुआ। ये कहाँ का लोग था? बिहार का तो नहीं होगा, यूपी का तो नहीं होगा, ये इमिग्रेंट्स, ये मुस्लिम मियाँ लोग ही था। ये बहुत दुखद का बात है। हमने सोचा 27 जनवरी में आपसे मुलाकात हुआ, आपसे बैठक हुआ, तो हम सोचा है कि आप लोग का असेंबली में इसको टेबल करेंगे, लेकिन इसका बारे कोई चर्चा नहीं किया। बहुत दुख का बात है। इसीलिए आज अरुणाचल प्रदेश इंडिजिनियस ह्यूमन राइट्स जो है, एक युवा संगठन जो है आपका एपीसी का माध्यम से ये क्लियर मैसेज देता है, हमारा रैली होगा, धरना होगा या बंद कॉल भी हो सकता है, वो जो है अभी हम टेनिस कोर्ट में नहीं करेगा। जो इलीगल मॉस्क है उसका बाहर में बैठ के हम लोग धरना करना शुरू करेगा। जो इलीगल हमको पता है, सरकार को पता है, वहाँ में बैठ के हम लोग धरना शुरू करेगा, रैली वहाँ में अभी हम करेगा। ये सरकार नहीं सुनता है तो क्यों नहीं सुन रहा, ये वॉइस जो है दिल्ली तक पहुँचेगा, ये क्लियर कट है। और अब ये भी सुनने में आ रहा है, हमारा जो
सीएम का अगेंस्ट भी ये भ्रष्टाचार का आरोप है, करप्शन का चार्जेस है, सीबीआई इंक्वायरी कर रहा है। तो हम यही बोलेगा, देखिए हमारा आपने देखा होगा नेपाल में जो जनजेत बोल के हाल ही में एक नया प्रधानमंत्री बना है, जो होम मिनिस्टर के अगेंस्ट में, सदानंद गुरुङ के अगेंस्ट में एक करप्शन चार्ज था, वो रातों रात अपना पद को इस्तीफा दिया है। रातों रात वो अपना क्लीन शीट करने के लिए, नेपाल का आवाम का सामने में उसने अपना क्लीन शीट करने के लिए अपने इस्तीफा दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है हमारा जो सीबीआई को कि उसका अगेंस्ट में इंक्वायरी करो, तो एक सीएम के अगेंस्ट तो इंक्वायरी नहीं कर सकता है। इसलिए हम लोग भी चाहता है जो अभी अरुणाचल सिविल सोसाइटी जो काम कर रहा है वो सही में सही है, अब अपना पद को इस्तीफा दे दो अगर आप सही है तो। और हम ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ में हमारा स्टेट का मुख्यमंत्री बनने का तो लायक नहीं है। और मेरा ये वॉइस को आज एपीसी में हम बोल रहा है, हम लोग ये क्लियर बोलता है, बोलने से बाद में उसका जो चमचागिरी लोग बहुत हला करेगा कि आपयो टीम भी पॉलिटिक्स में घुस गया। बिल्कुल भी नहीं है। जो हम लोग को जो सिनेरियो दिखाई दे रहा है उसी के हिसाब में हम चर्चा कर रहा है। अगर आपका अगेंस्ट में करप्शन है चार्जशीट लगा हुआ है तो अपना आप क्लीन शीट करने के लिए इस्तीफा दे दो ना। यहाँ में नेक्स्ट सरकार आएगा तो बीजेपी का ही होगा, भाजपा का ही होगा, विधायक तो भाजपा का है, मिनिस्टर भाजपा का है, किसी और को दे दो कुछ समय के लिए, आप सही है तो वापस आ जाइए। तो ये चीज़ को लेकर हम लोग बहुत वो है, हमारा जो अपना जो पॉइंट्स को लेकर हम लोग बहुत वो सीरियस है, कंसर्न है। पब्लिक नहीं सोचना है कि आप यो क्या कर रहा है, हम लोग सिर्फ स्टेट कैपिटल को नहीं सोच रहा है। ऐसा ही हमारा 28 डिस्ट्रिक्ट है, 28 डिस्ट्रिक्ट है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में इन लोग का मोस्क है, वो भी इलीगली। अब जैसे कि हम लोग मार्च से लगा हुआ है आपका जो वेस्ट सियांग का, वहाँ में हमारा पड़ता है तोपेन अते साहब है, पेसी जिलन साहब है विधायक जो है, एंड मिनिस्टर में हमारा केंटोजिनी साहब है। फिर भी उन लोग वहाँ का भी हम लोग देखा गया है तो कहीं ना कहीं वहाँ का जो संगठन लोग नहीं मान रहे, वहाँ का लोग नहीं मान रहा है, फिर भी ज़बरदस्ती वहाँ रन हो रहा है मस्जिद जो है। हमको कुछ डिस्ट्रिक्ट में मदरसा को देखने मिल रहा है। तो ये सब हमारा यहाँ ज़रूरत नहीं है, ये आने वाला पीढ़ी के लिए खतरा है। वो चीज़ को लेकर आपयो देवान से स्टैंड था, आज भी स्टैंड है। और आज आप लोग के एपीसी का माध्यम से हमारा नेक्स्ट जो भी प्रोग्राम होगा, चाहे धरना हो, रैली हो, बनकोल हो, इवन ये जो हमारा वॉइस को दिल्ली ले जाने के लिए भी आपका यहाँ में मेरा लेफ्ट जो चिराताजी जो वाइस प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल है, ये चेयरमैन का रूप में काम करेगा, एंड सेक्रेटरी में हमारा जो फाइनेंस सेक्रेटरी नोलो लामियो सेक्रेटरी का रूप में काम करेगा। हम लोग जो भी काम करेगा ट्रांसपेरेंसी से करेगा, किसी का खिलाफ बोल के नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं हम सीएम का जिक्र क्यों कर रहा है, अगर वो ये पद में नहीं होता तो उसका हम जिक्र नहीं करना था। अगर कोई भी कल को न्यू चीफ मिनिस्टर आता है हमारे स्टेट को सर्व करने के लिए, उसको भी हमारा अपना वॉइस को हम उसका नाम का साथ भी हम देगा। तो आपीओ का तरफ से बहुत लोग हम लोग को सवाल कर रहे हैं, आपीओ जो है कहीं बेच दिया तो नहीं है क्या। हमने सीएम से मुलाकात किया, अपडेट लेने के लिए भी अपॉइंटमेंट मांगता है, नहीं मिलता है। तो इसका असली वजह जब पता चला है तो जितना उसका वहाँ में ऑफिशियली ऑफिसर्स लोग है, ओएसडी हो गया, ये सब जो है मैक्सिमम तिब्बतन ने सुना है, तिब्बतन दिखाई मिल रहा है। इसलिए हम लोग को हमारा जो वॉइस को वहाँ तक नहीं पहुँचा रहा है। तो उससे हमको ये लगता है कि हमारा जो अभी पेमा खांडू साहब है, आपका ऊपर भी करप्शन चार्ज है, तो आप भी अपना पोस्ट को इस्तीफा देकर दूसरा भाजपा लीडर्स डालने से अच्छा है। और हमारा वॉइस को नहीं सुनेगा, हम धरना करेगा, रैली करेगा, इवन बनकोल करता भी है, वो चीज़ भी सक्सेस नहीं होता है बोलने से हमारा वॉइस डेफिनेटली दिल्ली तक पहुंचेगा। और हम उम्मीद करता है केंद्र जो हमारा वॉइस को सुनेगा, क्यों हम लोग जो लड़ाई लड़ रहा है हमको हर जगह से खतरा है, हम लोग को गिरा हुआ है, घेरा हुआ है। ऊपर साइड में चाइना है, नीचे म्यांमार है, शायद में बांग्लादेश तो ऑलरेडी बोलता है हम लोग को, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर से वो कर देगा, डिवाइड कर देगा, ग्रेटर बांग्लादेश बनाएगा बोल के। तो हम ये उम्मीद करता है आपका एपीसी का माध्यम से हमारा वॉइस को जनता भी सुनना है। हम पहले से आप लोग के लिए स्टैंड था, आज भी स्टैंड है और हमेशा रहेगा। आपयो जो भी काम करता है ओपन प्लेटफॉर्म में काम करता है। हम लोग अभी तो आप लोग को डेट को हम क्यों नहीं बताया बोलने से, हम लोग आज के बाद हम लोग समय को हमारा डिस्ट्रिक्ट यूनिट के साथ कोऑर्डिनेट मीटिंग करने का बाद हम लोग कोई भी इलीगल जो मॉस्क है उसका बाहर में हम लोग जुमा का दिन को, यानी कि आज जो फ्राइडे है, फ्राइडे का दिन में ही हम लोग वहाँ में धरना करेगा।
जो भी हम लोग वहाँ में कार्य करेगा वहाँ में करेगा। उसमें हम लोग को ये नहीं बोलना है कि आप जो है इलीगल कर रहा है। क्यों हम लोग इलीगल कर रहा है? हम लोग लीगल कर रहा है। बस इलीगल को सरकार नहीं बचाने से अच्छा है, ये हमारा सोच है।